आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉल्यूशन फैल रहा है दिल्ली में। पिछले हफ्ते 24/10/2023 दिल्ली बैटल अगेंस्ट पॉल्यूशन, ये एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल छपा था हिंदुस्तान टाइम्स में। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये एडिटोरियल जरूर पढ़ें, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पे। बट न्यूज़पेपर्स के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जरूर ले, बहुत नॉलेजेबल, ज्ञान के पीछे भागो भाई। तो दिल्ली बर्बाद होती जा रही है पॉल्यूशन की वजह से। टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी में दिल्ली मुश्किल है। तो बात करेंगे अभी क्या हालात है। तो ये डार्क साइकोलॉजी 50% ऑफ है, कल तक हमने सेल चलाई है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। ओके, दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आप देखिए, कुछ जगह 600 के पार चला गया है। 0 से 50 तक होना चाहिए एयर क्वालिटी इंडेक्स। 50 से 100 तक ठीक माना जाता है, 100 से 200 तक डेंजरस माना जाता है, 200 से 300 तक बहुत डेंजरस माना जाता है, 400 के ऊपर गया तो खेल खत्म है, ठीक है। डेली बिना पिए 20 सिगरेट फूंक रहे हो। अभी AQLI और EPIC की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली में 11 साल ऑन एन एवरेज कम हो रहे हैं उम्र के एयर पोल्यूशन की वजह से, और मुंबई में 5.5 साल। तो वैसे भी मुंबई भी पोल्यूशन में पीछे नहीं है। BCCI ने कल ये फैसला लिया है कि हम परसों अब फायरवर्क्स नहीं करने वाले, स्पेशली दिल्ली में। अब विंटर आ गया है, सर्दी आ गई है, तो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत पुअर कैटेगरी में रही है। आप देख सकते हो पब्लिक इमरजेंसी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो दिल्ली ने बनाया था, अब वो ये लागू करेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है? 364, 364 वेंसडे रहा सबसे खतरनाक, 351 और ज्यादा, कल तो शायद 600 के ऊपर रहा है। बवाना में 401, 400 के ऊपर ही रहा। ये आप देख सकते हैं, ये पंजाबी बाग हो गया, मुंडका हो गया, ये सब जगह, मतलब रोहिणी हो गया, आनंद विहार हो गया। तो ये अगर आप देखो तो 400 के ऊपर गया है ये, और 400 के ऊपर हजार्डस होता है, हजार्डस, वेरी डेंजरस। तो दिल्ली क्या कर रही है, और आने वाले समय में पॉल्यूशन और वर्स होगा, यानी कि 500 के ऊपर जाएगा आने वाले हफ्ते में। क्योंकि भाई दिल्ली एक, तो क्या बताएं, बड़ी मुश्किल है दिल्ली के साथ। ठंडी पड़ती है तो अता ठंडी पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो अता गर्मी पड़ती है, बारिश होती तो अता बारिश होती है। तो हेस जो है बहुत ज्यादा दिल्ली में डेवलप हो रही है लोकल पॉल्यूटेंट्स की वजह से। PM 2.5, PM10, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जितनी भी गैसेस हैं ये सब पॉल्यूटेंट है। सब मिलके कितना है, अभी ही दिल्ली में ग्राउंड ओजोन जो है बढ़ गई, एक्सीड कर गई, ओजोन के लेवल बढ़ गए बहुत ज्यादा। अभी ये पिछले हफ्ते की खबर है। तो दिल्ली में पॉल्यूशन हद से ज्यादा है। हालांकि फार्म फायर्स जो लगती हैं नेबरिंग स्टेट में वो अभी लो हैं, क्योंकि अभी विंड डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट नहीं है, साउथ वेस्ट है, तो वो राजस्थान की तरफ जा रही है। जब ये होगा, परेली जलाई जाएगी, स्टबल बर्निंग होगी, तो वहां का स्मॉग इधर आएगा, तो और ज्यादा पोल्यूशन में इजाफा होगा। तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जो कि माइक्रोन आपको पता है 10⁻⁻6 मीटर, एक बाल से भी आपके पतले होते हैं, ये चिपक जाते हैं आपके फेफड़ों में। तो वो देख सकते हैं कि वो लगभग 13% थे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं थे। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो 11.4%, और 10.4% वो गौतम बुद्ध नगर से आया, बगल में दिल्ली NCR से आया, ठीक है। तो इस बार अभी तो इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन आगे आने वाले समय में होने वाली है। पंजाब और हरियाणा में अभी पिछले हफ्ते से फार्म फायर, ये भाई इनका सीजन ही है फार्म फायर्स का, जलाएंगे, वो खेती खत्म हो गई है, मतलब वो हो गया ना हार्वेस्टिंग सीजन, तो अभी इस लेवल पे आ जाएंगे। अब देखिए, एक हफ्ते में 442 AQI पहुंचा है, स्टबल बर्निंग है इसमें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही, बट पिछले साल से कम है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये तो हमने पोल्यूशन की बात की, लेकिन हमको सबसे जरूरी जो बात है वो ये करने की हम कर क्या सकते हैं। देखिए बैड एयर कंडीशन जो होती है वो बहुत डेंजरस होती है। अनीमिया, एस्थमा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ढेरों डिजीज, बीमारियां ही बीमारियां, स्पेशली ऑलरेडी जो वल्नरेबल हैं,
जो ऑलरेडी जिनको बीमारियां हैं स्पेशली सांस से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है, आपको बता दो 2019 में लगभग 16 लाख पोल्यूशन की वजह से खाली 16 लाख लोग मर गए थे, 17 लाख के करीब। तो दिल्ली का जो पोल्यूशन, उसके मेन रीजंस क्या हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके जाने। सबसे पहले तो स्टबल बर्निंग, ठीक है। पहला जो रीजन है वो है स्टबल बर्निंग, और ये 75% जो यहां का पोल्यूशन है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये एडिटोरियल जो हिंदुस्तान टाइम्स का, वहां से मैंने ये जो है वो उठाया है कंटेंट, ठीक है। तो जो स्टबल बर्निंग है स्पेशली पंजाब और हरियाणा, जो क्रॉप रेसिड्यू होता है, हार्वेस्ट हो गया, जो बच गया उसको जला देते हैं। अब नॉर्थ वेस्ट विंड चलती है, वो इधर ले आती है। एक बहुत बड़ा रीजन है। सफर की बात करें, 2021 जो पोर्टल बनाया गया था इन्वायरमेंट को एक्सेस करने के लिए, पूरा एयर कैसी है, हवा कैसी है, तो उसकी बात करें तो स्टबल बर्निंग 25% कंट्रीब्यूट करती है दिल्ली के पोल्यूशन में। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, या हार्मफुल गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, CH4। सेकेंड जो कंडीशन है वो है विंड डायरेक्शन, ठीक है। अब ये जो विंड डायरेक्शन है ना, ये विंटर में भी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। मैंने ज्योग्राफी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई है, ठीक है। तो अभी सर्दियों में इट विल, ये नॉर्थ वेस्टर्ली विंड मॉनसून के बाद जो बहती है ना, वो स्मॉग इधर ले आती है, तो इधर पूरा का पूरा धुआं जो है वो इधर आ जाता है, ठीक है ना। तो एक ये बहुत बड़ा स्टडी जो कंडक्ट हुई थी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी द्वारा, 72% जो दिल्ली में पॉपुलेशन है वो नॉर्थ वेस्ट से आ रहा है। इसी विंड की वजह से उधर से नॉर्थ वेस्ट में हुआ, हरियाणा पंजाब ले बेटा, पूरा स्मॉग जो है वो इधर आ गया, ठीक है। तो अभी अक्टूबर 25 2023 में अभी विंड ने डायरेक्शन चेंज किया, तो वही बता रहे हैं कि स्टबल बर्निंग की वजह से इस बार AQI नहीं गया है। अगर वो होता तो वो और ज्यादा डेंजरस हो जाता, 600 के ऊपर जाता, ठीक है। तो ये चीज है। फिर उसके बाद टेम्परेचर इन्वर्जन, अगला। अच्छा, ये क्या होता है भैया? देखो, एक कंसेप्ट है ज्योग्राफी में, है ना। इसको मैंने, इस पे 1 घंटे का लेक्चर लिया था इस पे मैंने ज्योग्राफी में। देखो, टेम्परेचर इन्वर्जन कुछ होता नहीं है। आमतौर पे जब भी हम हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, ओके। तो ये बड़ी अजीब चीज है, टेम्परेचर इन्वर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो आपको पता है, भारी हवा जो होती है वो ठंडी, देखिए आप समझिए कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, अब पानी ले लो, अब बर्फ भारी है, ठंडा ठंडा जो होता है ना, ठंडी हवा, ठंडा अपने भारी होता है, ठीक है ना, हैवी होता है, मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं ना यार, इतनी फिजिक्स सभी ने पढ़ी है। फिर आता है आपका लिक्विड, वो पानी, ये इसे सॉलिड से हल्का होगा, फिर इसको गर्म कर दो, गैस आ जाएगा, गैस सबसे हल्की होगी। तो जो गरम की वजह से गर्मी पैदा होती है तो हवा हल्की होती है, भारी हवा जो है वो ऊपर ही रहती है। अब होता क्या है कि टेम्परेचर इन्वर्जन में भारी हवा ऊपर आ जाती है, वार्म एयर नीचे रहती है, ठीक है ना। अब इसमें पॉल्यूटेंट्स आते जा रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, तो ये यहीं ही रहते, तो स्मॉग आ जाता है ना, आप देखते हो कि वो ठहर गए हैं पॉल्यूटेंट्स, वो भी यही टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। इस वजह से भी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और ये टेम्परेचर इन्वर्जन आपको बता दूं कि जैसे दिल्ली में स्टबल बर्निंग हो रही है, व्हीकल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, दिल्ली इज द कैपिटल, और इवन स्कीम अच्छी थी बट और भी चीजें करनी पड़ेगी इंडस्ट्रियल एमिशंस की वजह से, क्योंकि दिल्ली इंडस्ट्रियल हब भी है, तो इसीलिए। फिर उसके बाद ड्राई एंड स्टिल एयर अगेन। अब देखिए, अभी जाड़ा है ना, तो हवा जो है एक तो उसमें ड्राइनेस रहती है, ठीक है। अगर वेपर्स हो तो वो तो चलो उसको जो भी पार्टिकल है सस्पेंड करके उनको उड़ा के ले जाएगी, हवा चलेगी उड़ा के ले जाएगी, लेकिन हवा रुक जाती है, हवा चलती नहीं है ना, ठंड का मौसम है, और नवंबर में तो और ज्यादा, और ऊपर से दिवाली आ रही है अभी, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसकी वजह से भी जो पोल्यूशन है वो ज्यादा होता है। वेहिकुलर और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन अगला, वेहिकुलर और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन सबसे ज्यादा। जो हमारी व्हीकल्स हैं, पोल्यूशन चेक हम पता नहीं कब करवाते हैं कि नहीं करवाते, खाली पोल्यूशन कार्ड नाम के लिए बनवा लेते हैं, बट इसकी वजह से भी 25% जो दिल्ली में पोल्यूशन है वो इस वजह से है अच्छा खासा। इंडस्ट्रीज जो है, अब देखिए इसमें इंडस्ट्रीज को आपको देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंडस्ट्रीज में बेसिकली ज्यादा नहीं होता है, इतनी ज्यादा स्क्रूटनी नहीं होती है, अब होने लगी है ज्यादा, तो अब वो भी पोल्यूशन जाता रहता है। तो उसकी वजह से भी 2015 की स्टडी जो IIT खड़गपुर ने
कंडक्ट की थी तो उसमें बताया था कि 17 से 26% जो पोल्यूशन है मतलब वो इसकी वजह से है। उसके बाद फिर आपका डस्ट स्टॉर्म, फायर क्रैकर्स, डोमेस्टिक बायोमास बर्निंग इसकी वजह से भी होती है, ठीक है, कि डस्ट स्टॉर्म आ गया, पटाखे जलाने की वजह से भी पोल्यूशन होता है, ठीक है। अगर देखो इसमें क्या है ना कि बहुत लोग इसको दिल पे ले लेते हैं। भाई देखो दिल पे लेने की बात नहीं है, पटाखों से पोल्यूशन होता है, जलाओ पटाखे, किसी ने मना नहीं किया, खूब जलाओ, फिर क्या करोगे, खुद ही परेशान होगे, खुद ही मरोगे। और मैं ये तो बिल्कुल मानता हूं नॉनवेज खाने से भी पोल्यूशन होता है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन नॉनवेज, हां खाना इन द सेंस की नॉनवेज जो पूरी प्रक्रिया होती है यहां से इधर लाने, उसमें पोल्यूशन होता है। तो भाई इधर सुनो कि अभी हमारी नीड ऑफ द आवर क्या है, नीड ऑफ द आवर यही है कि हम उन सारी चीजों को कम करें जिससे पोल्यूशन हो रहा हो। जबरदस्ती यहां पे चिल्लाने की, समझदारी से सोचो, वो जरूरत नहीं है। पोल्यूशन होगा तो किसको सबसे ज्यादा दिक्कत है, तुम ही उस शहर में रह रहे हो, ठीक है। ये चीज है। सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं दिल्ली पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ग्रीन वॉर रूम बनाया है, ठीक है ना। 9 मेंबर की टीम है जो कि लगातार मॉनिटर कर रही है कि भाई क्या हो है, कहां पे ज्यादा पोल्यूशन है। एंटी पोल्यूशन कैंपेन चलाई है जो कि बहुत अच्छी बात है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, जिसमें जितना ज्यादा हो सके पेड़ लगाओ और ऐसे इनिशिएटिव्स लो जिसकी वजह से हमारा पोल्यूशन कम हो सके। ग्रीन दिल्ली ऐप है। अब इसमें कहीं पे भी पोल्यूशन हो रहा है, जैसे मान लो कि कोई कूड़ा जला रहा है, गार्बेज बर्निंग, इंडस्ट्रियल एमिशन हो रहा है, ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, तो तुरंत आप उस ऐप के जरिए कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। बायो डीकंपोजर है जो कि पूसा ने बनाए हैं फार्मर्स, ये बहुत बढ़िया है, और बायो डीकंपोजर्स को हर जगह लागू करना चाहिए, ये लिख लीजिएगा क्योंकि जीएस पेपर 3 में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। विनोनिका मैम हमारे आंसर राइटिंग सेशन लेती हैं एनवायरमेंट के, तो बायो डीकंपोजर में जला देते हैं हम क्रॉप्स, किसान आया जला दिया उसने, लेकिन यहां जलाते नहीं है। ये एक ऐसा मेथड है जो विदाउट जलाए उसको डिकंपोज कर देगा, तो बेस्ट है ये, ठीक है ना। वाटर स्प्रिंकलर्स हैं, ठीक है। अब ये तो रोड्स पे डालना, एंटी स्मोक गन्स आ गई, बहुत महंगी आती है एंटी स्मोक, एक स्मोक गन जो है ना 50-60 लाख की आती है, अभी मुंबई ने मंगाई, बट वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, बट फिर भी इफेक्टिव सोल्यूशन है, ठीक है ना। ये चीज है, मतलब फिलहाल के लिए तो आपको वो राहत देती ही है। पीओसी सर्टिफिकेट बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है ना कि जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है वो व्हीकल्स को लेने पड़ते हैं, ठीक है। ट्रक्स बैन है, नॉन एसेंशियल गुड्स अगर आप शहर में ला रहे हो, आपके पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, बैन है, वो आप नहीं अंदर आ सकते हैं। 1000 प्राइवेट सीएनजी व्हीकल्स को यह बोला है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज करो। स्मोक टावर्स बनाए गए हैं, बड़े बड़े फैंस होते हैं, फिल्टर करते रहते हैं, ठीक है, वो आपको अच्छी हवा जो है वो देंगे। पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स, 21 पोल्यूशन हॉटस्पॉट जो आपको मैंने दिखाए वो हॉटस्पॉट्स में थे दिल्ली में। अब बात करते हैं कि आखिरकार हम क्या करें, ना सिर्फ दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, बल्कि हर जगह के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इसमें एक मैं अपनी एडवाइस दूंगा, ठीक है, जो मुझे सबसे पहले तो कंजेशन चार्ज, ये बढ़िया है, ठीक है। एक तो भाई मैं नॉइस पोल्यूशन से बड़ा परेशान हूं, मतलब आप ये समझो कि इतना ज्यादा पी पी पाप आप जाम लगा हुआ है तब भी, अरे भाई थोड़ा सा कम बजाओ यार। यूरोपियन कंट्रीज में ये एक बहुत ही भद्दी चीज मानी जाती है कि बार बार हॉर्न बजाना, ट्रैफिक है इसीलिए हॉर्न, मतलब इसीलिए हम लोग रुके हुए हैं। तो एक तो कंजेशन चार्ज है, इसमें प्राइवेट व्हीकल्स में चार्ज लिया जाएगा अगर आप बहुत ज्यादा कंजेशन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक लग रहा है, आप उसकी वजह हो, क्योंकि लोग लगा देते हैं, आपसे तुरंत रियल टाइम चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये कर सकते हैं, और जो इससे पैसा आएगा वो इन्वायरमेंट एक्टिविटीज में ही लगाओ, पार्क बनाने में लगाओ, वर्टिकल गार्डन्स बनाने में लगाओ। वर्टिकल गार्डन दूसरा, बहुत बढ़िया बढ़िया गार्डन बना दो, हर जगह ग्रीन बेल्ट, जितना ज्यादा पेड़ लगाओ उतना अच्छा है, ठीक है। अभी देखो क्या होता है ना कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, जैसे अर्बनाइजेशन हो गया। अब होता क्या है कि एक जगह भी नहीं छोड़ी जाती है, वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग से जो है वो खड़ी कर दी जाती है, और बहुत सारे उसमें एनवायरमेंटल वायलेशंस होते हैं, तो उनको देखना चाहिए। ग्रीन बेल्ट कौन कौन सी है, कहां पे अवैध रूप से निर्माण है, दिल्ली में देखिए, तो वो कमाल होगा, ठीक है। तो दूसरा तो आपका वर्टिकल गार्डन्स आ गया, ये आपका कमाल का काम करेंगे, और ये बहुत जल्दी बनते हैं, ठीक है, इसमें आपको बहुत टाइम नहीं लगता है, और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। अगला जो है ड्रोन से बढ़िया है, ड्रोन पॉपुलेशन कंट्रोल, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप जो जितने भी 21 पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं वहां देखो रियल टाइम एनालिसिस होगा कि कहां पे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है
और अगर कुछ भी हो, कुछ भी गड़बड़ हो, फाइन लगाओ, ठीक है। NEET यहां पे न्यू इंजीनियरिंग एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन ने ड्रोन सिस्टम डिजाइन किया है ताकि रियल टाइम डेटा दिया जा सके, तुरंत डेटा कि भाई यहां पे पोल्यूशन ज्यादा है, और ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट रहता है। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल एमिशन बहुत ज्यादा है, उस पर कैप लगानी चाहिए, इस पे आपको रोक लगानी पड़ेगी। जो इंडस्ट्रियल एमिशन होता है, कैप फॉर इंडस्ट्रियल एमिशन, तो लिमिट करिए आप कि इंडस्ट्रियल एमिशन इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ताकि हम क्या करें, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। और अगर जहां पे भी हॉट स्पॉट्स हैं उनको आप मॉनिटर करिए, रियल टाइम एनालिसिस, जहां पे भी ज्यादा गया तुरंत तगड़ा फाइन मारो, और जो पैसा है उसको अगेन एनवायरमेंट के लिए खर्च करो। ओके, उसके बाद अगर आप लो कार्बन लाइफस्टाइल, कार्बन फुटप्रिंट आपका कम है, आप जितना ज्यादा कार्बन जनरेट करते हो, तो अगर कार्बन फुटप्रिंट आपका कम है, लो कार्बन लाइफस्टाइल यानी कि व्हीकल कम यूज करो, ठीक है, अपना खुद का प्राइवेट व्हीकल, मतलब सरकारी व्हीकल में जाओ, मेट्रो यूज करो, साइकिल चलाओ, घर में भी इको फ्रेंडली PNG लगवा लो। तो बेसिकली जितना ज्यादा आप पोल्यूशन कम करोगे आपको उतना फायदा, सरकार आपको फायदा दे, सरकार आपको टैक्स बेनिफिट दे, सरकार आपको रिवॉर्ड दे, तो इससे भी अवेयरनेस बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके हैं, जिसमें सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों रियल टाइम। इसमें ना एक तो आप जब तक स्ट्रिक्टेस्ट नहीं लगाओगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो एक तो रियल टाइम एनालिसिस हो, जहां पे भी पोल्यूशन हो रहा है, जो कर रहा है तुरंत फाइन मारो, तुरंत फाइन मारो उसको, ठीक है, और तगड़ा फाइन मारो पोल्यूशन के लिए, तो ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ओके, ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा क्या लगा होगा भाई, दिल्ली बर्बाद होती जा रही है भाई पोल्यूशन की वजह से, तो कुछ भी करके इसको रोकना है, हम सबको रोकना है, ठीक है। भारत के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो हम सबको मिलकर सरकार को वोट तभी देना बेटा जब पोल्यूशन उनके एजेंडा में हो। सबसे बड़ी बात, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।